हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रैटेजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम पे आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वह कंपटीशन के लेवल से बात करें, चाहे वह यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर हो। गाइज इस चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है उससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आए हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम के नाम से। हम आपको बताया भी थे कि जैसे ही हम आपको चैप्टर एंड करते हैं, उस चैप्टर की समाप्ति के बाद आपको उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित टॉप एमसीक्यूज लाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्रीकल्चर के संबंध में। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको नोट भी करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट निकालते जाइए। तो और इसके अलावा आप देखिएगा ओवरऑल जितने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उस स्क्रीन में तो इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे गाइस। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपका ओवरऑल टोटल में से जो भी क्वेश्चन आपका होगा टोटल, उस टोटल में से आपका कितना क्वेश्चन सही था गाइस। तो आइए फटाफट जुड़ जाइए, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करा पहला, फॉलोइंग परसेंटेज इन द टी प्रोडक्शन। गाइस क्या करा है, टी। मैंने आपको तीन केस मैंने बताया था, चाय का, कॉफी का और रबड़ का केस मैंने बताया था। तो उसमें पूछा है द फॉलोइंग परसेंटेज इन द टी प्रोडक्शन इज ए ट्रीटेड एग्रीकल्चर इनकम। कि इंडिया में अगर कोई बंदा, कोई करदाता चाय का उत्पादन करता है तो उस चाय के उत्पादन का कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होगा गाइस। फर्स्ट ऑप्शन करा 10%, 40%, 60% है, 90%। ध्यान रखिए गाइस। तो 10%, 40%, 60% और 90% आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना गाइस। क्या पूछा है, चाय के केस में और क्या एग्रीकल्चर इनकम। तो गाइस याद करिए, आपको हम पढ़ाया था इसके थ्योरी वाले पार्ट में कि इन इंडिया में अगर कोई व्यक्ति चाय का उत्पादन करता है तो उसका 60% जो हमारा होता है वह एग्रीकल्चर होता है और उसका 40% हमारा क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग बिजनेस इनकम भी बोलते हैं गाइस। क्या पूछा यहाँ पर, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर कितना पार्ट, 60%। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, तीसरा 60%। ये आपका जो सही इसका ऑप्शन होगा गाइस 60%। गाइस आपको समझ में आ रहा है, बताइए आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो कह रहा है कि द एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन के अंतर्गत इन इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टोटली क्या है, टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है। सेक्शन 10, सेक्शन 6, सेक्शन 15, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। बताइए गाइस, धारा 10 दूसरा धारा 6, धारा 15 और धारा 10 उप धारा 1 के अंतर्गत। बताइए गाइस। तो गाइस इसके बाद जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया था एग्जम्प्टेड इनकम, जिसका थ्योरी पार्ट लगभग कवर हो गया था पिछले वीडियो में। मैंने आपको उसमें बताया था कि कुछ जो लगभग मैंने आपको 15-20 मैंने इनकम बताया था जो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एग्जम्प्ट है, जिसमें पहले नंबर पर मैंने आपको यही बताया था एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इन इंडिया में टोटली टैक्स फ्री है गाइस। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे आई, पहले आप उसको पढ़िए। कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड ऑफ द इनकम। कि एग्रीकल्चर इनकम को आय के किस हेड में शामिल करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम को आय के इनकम के किस हेड में शामिल करते हैं आपको बताना गाइस। पहला कैपिटल गेन के हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, एग्रीकल्चर हेड में और नॉन ऑफ दीज। बताइए गाइस। वैसे आय के 5 सोर्स हैं, आपको मालूम होगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये हेड है। आपसे पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम को किस हेड में इंक्लूड करते हैं गाइस। बताइए, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए। बताइए गाइस। गाइस एग्रीकल्चर इनकम का कोई भी हेड नहीं है, ध्यान रखिए गाइस। यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है एग्रीकल्चर हेड, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये इसका सही हो जाएगा गाइस, नहीं।
एग्रीकल्चर इनकम का कोई भी हेड नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज गाइज इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, नन ऑफ दीज गाइज। समझ में आपको आ रहा है, तीसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा आपसे, इनकम फ्रॉम रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से जो किराया आपको मिल रहा है क्या हो, मीन्स कह रहा है कि रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड से कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई आपको किराया अगर आपको मिलता है तो वो किराया है क्या, पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा गाइस कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, बिजनेस इनकम व्यवसायिक आय, प्रोफेशनल इनकम। बताइए गाइस, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो गाइज हमने आपको एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार में मैंने बताया था, अगर एग्रीकल्चर लैंड्स किसी प्रकार का कोई रेंट अगर जनरेट होता है, कोई अगर किराया प्राप्त होता है, तो वह किराया भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन क्या होगा गाइस, पहला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन जो हमारा है एग्रीकल्चर इनकम, ये बिल्कुल करेक्ट है गाइस। गाइज अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए गाइज। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप इसका बहुत ही इंजॉयफुल तरीके से अब इसका जवाब भी दे रहे होंगे गाइज। गाइज जितना भी आपका सही हो बिल्कुल बताइएगा गाइज, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस आगे के क्वेश्चन में। तो अगर इसको आप इस एमसीक्यू को गाइज आप तभी कर पाएंगे, मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कहूँ, कोई भी आप सब्जेक्ट गाइज जिस भी क्लास का भी स्टूडेंट है, अगर उसका एमसीक्यूज अगर आपको देना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो गाइज सबसे पहले उसके बारे में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे उसका, तभी जाकर आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। गाइज एमसीक्यूज को कभी रटिए मत, एमसीक्यूज रट्टाफिकेशन चीज़ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट के बेस पर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करिए गाइज। तो कैसा लग रहा है गाइज, उम्मीद कर रहे होंगे हम आपको कि बहुत ही बेहतरीन आपको लग रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसका जवाब भी दे रहे होंगे गाइज। तो चौथे का सही ऑप्शन क्या होगा गाइज, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ वुमेन एसएससी, एक महिला करदाता, हर एग्रीकल्चर इनकम उसकी कृषि आय ₹8000 है, ठीक है। एक महिला करदाता जिसकी एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 8000 है। शैल बी इंक्लूड इन हर टोटल इनकम, इसके टोटल इनकम इंक्लूड किया जाएगा इफ, यदि हर टोटल इनकम इज मोर देन द फॉलोइंग, यदि उसका इनकम होता है फॉलोइंग, मोर देन ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा होता है, 135,000 1,35,000 से ज़्यादा होता है। दूसरा करा है 1,50,000 से ज़्यादा होता है तो क्या होगा। तो तीसरा करा है 3,50,000 रुपये ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन करा है 2,25,000 से ज़्यादा होगा तो क्या। बताइए गाइस, वैसे गाइस आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर इनकम यदि 5,000 से ऊपर होता है, एग्रीकल्चर 5,000 रुपया से ऊपर होता है, तो करदाता के चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, किसी भी करदाता के ये टोटल इनकम में जोड़ी जाती है, बशर्ते उसका टोटल इनकम जो होगा, जो टैक्स लिमिट है गाइस, टैक्स लिमिट से क्या हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की कैटेगरी हम लोग मान रहे हैं बिलो 60 ईयर। इस केस में टोटल इनकम अगर इनका एग्रीकल्चर दिया 8,000 बिल्कुल जुटेगा, अगर इनका इनकम 2,50,000 रुपये से ऊपर होता है तो, अगर इनका इनकम 2,50,000 रुपये से ऊपर होता है तब जाकर जुटेगा। 2,80,000 2 लाख ऊपर, मतलब 2,50,000 से जितना भी ऊपर हो तो जुट जाएगा इस। तो पांचवें का सही ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करेगा इस कि एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जम्प्टेड, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड प्रोवाइडेड दैट, क्या एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा यदि प्रोवाइडेड दैट तरह करा है लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। अगला ऑप्शन करा गाइस लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, ओके। देन करा लैंड सिचुएटेड व्हाट एवर इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, ओके गाइस। और लास्ट ऑप्शन करा नन ऑफ दीस। बताइए इन चार ऑप्शन में गाइस रियल में बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है गाइस, इसके थ्योरी में पहले वाले एग्रीकल्चर इनकम के पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो आपका है वो एग्जम्प्ट होगा, और रूरल एरिया गाइस तो ऑलरेडी रूरल एरिया तो ऑलरेडी पहले माफ होता है। अगर वो जमीन भारत में स्थित होगा, अगर वो जमीन भारत में स्थित होगा तो वह हमारा एग्रीकल्चर इनकम जो होगा गाइस वो टोटली एग्जम्प्ट होगा। आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर रहेगा तो टैक्सेबल, ध्यान रखिए गाइस। इसका छठवें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, ई मीन्स दूसरा ऑप्शन, ये इसका ये ऑप्शन सही होगा गाइस। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कह रहा है द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन, कि अगर किसी प्रकार का एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल हो जिसमें कई प्रकार के मतलब इनकम मिक्स हो, मीन्स एग्रीकल्चर इनकम हो और नॉन एग्रीकल्चर मिक्सअप हो, तो इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन। तो ध्यान रखिए क्या करा है, टैक्स जो आपका है किस इनकम पर कंप्यूट किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, सपोज करिए चाय के केस में अगर चाय का मान लीजिए अगर 8 लाख रुपए का इनकम होता है, सपोज करिए गाइज 8 लाख रुपए का चाय का इनकम होता है चाय के केस में, तो सबसे पहले इसमें से हमने क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको इसका इसका एजी इनकम बोले तो 60%, अगर इसका 60% करते हैं तो 848 4,80,000 रुपया ये होते आएगा एजी इनकम। और इस अमाउंट का अगर हम लोग 40% करेंगे तो 832 3,20,000 ये हमारा कहलाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, बिजनेस इनकम। और इसी इनकम पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो ये 40% क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस 7 का पहला। क्या गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक मैंने बताया पार्शियल मतलब मिक्सअप अमाउंट कितना था 8 लाख। 8 लाख में टी का है, चाय के केस में 60% और 40% का रेशियो है, तो 60% एजी इनकम। तो 8 लाख का 60%, 848 4,80,000 गाइस क्या हो गया एजी इनकम जो टू टैक्स डी है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसका 40%, 8 लाख का 40%, 832 3,20,000 यही हमारा है बिजनेस इनकम। और इस बिजनेस इनकम पर हमारा क्या लगता है टैक्स, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर इनकम। गाइस आप उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर इनकम में क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं, पहला कर रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क। चलो भाई कृषि कार्य कोई कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बिल्कुल। रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। ओके भाई, कृषि कार्य करने से किसी प्रकार का कोई भी किराया आपको मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, किसी प्रकार का फूल की खेती करते हैं तो उससे इनकम। ऑल ऑफ दीज यस गाइस, बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर इनकम में ये जो चीजें लिखे गए उपरोक्त के 3, पहला दूसरा तीसरा, सभी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं गाइस। तो ऑप्शन नंबर चौथा बोले तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा गाइस, क्या होगा चौथा ऑप्शन। गाइस अब तक बताइए अब तक कितने क्वेश्चन अब तक सही हो चुके हैं, सही गाइस कितने क्वेश्चन अब तक सही हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, गाइस क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स होगा गाइस, यहाँ पे पार्ट्स कर दिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी होते हैं गाइस जो कितने पार्ट में होते हैं, पहला 5 पार्ट, 5 में, 2 में, 3 में, नन ऑफ दीज। गाइस एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती है अगर हम बात करें गाइस तो ये कितने पार्ट में होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं गाइस। एक तो हमारा होता है प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और एक हमारा होता है सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। इसको हम लोग सब्सिक्वेंट फंक्शन भी के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी फंक्शन या सब्सिक्वेंट। प्राइमरी फंक्शन मतलब खेत को जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, मीन्स कल्टीवेशन का काम करना, ये सब कहलाता है प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन होने के बाद जो काम होता है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी फंक्शन। तो इसके एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें गाइस 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी या सब्सिक्वेंट फंक्शन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का दूसरा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कराएं, सैलरी रिसीव बाय एन एग्रीकल्चर, सैलरी रिसीव बाय एन एग्रीकल्चर फार्म मैनेजर। एक कृषि फार्म का कोई मैनेजर है, उसको आप किसी प्रकार का कोई सैलरी दे रहे हैं। कृषि फार्म के मैनेजर को अगर आप किसी प्रकार का कोई भी सैलरी दे रहे हैं गाइस, ये सैलरी तो ये टैक्सेबल होगा। प्रोफेशनल ये मतलब ये इनकम क्या होगा, प्रोफेशनल इनकम, सैलरी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एंड कैपिटल इनकम। बताइए गाइस 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गाइस, बताइए इसका कौन सा सही होगा। प्रोफेशनल इनकम तो गाइस होगा नहीं ये। चलिए मैं एक ऑप्शन आपको काट दे रहा हूँ, कैपिटल भी मैं काट दे रहा हूँ, 2 कट गया, पहला और चौथा ऑप्शन कट गया गाइस। अब आपको चूज करना होगा सेकंड और थर्ड में से रियल में क्या होगा, क्या ये सैलरी इनकम होगा, क्या एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो गाइस इसका सही देखा जाए तो कृषि फार्म के मैनेजर का जो इनकम होता है वो नॉन एग्रीकल्चर में आता है। तो एग्रीकल्चर ऑप्शन दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा
सैलरी इनकम। ये इनकम किस में टैक्सेबल होगा? सैलरी के हेड में ये टैक्सेबल होगा। बिल्कुल गाइज, ये आपका जो है कृषि फार्म के मैनेजर को किसी प्रकार का अगर कोई पैसा मिलता है, ये पैसा हमारा टैक्सेबल होता है क्या? नॉन एग्रीकल्चर इनकम में, और ये हमारा कहलाता है सैलरी का इनकम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कराएं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्रीकल्चर इनकम? इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है? पहला बताइए गाइज, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर इनकम है? ओके। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, डेयरी फार्म से किसी प्रकार कोई इनकम प्राप्त हो। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, ठीक है, मुर्गी पालन से किसी प्रकार कोई इनकम प्राप्त हो। या डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, किसी प्रकार कोई भी कंपनी अगर वो एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है और उससे किसी प्रकार कोई डिविडेंड रिसीव होता है तो। बताइए गाइस, ये सब जो बातें हैं ना, ये सब जो लास्ट के तीन आपके हैं, लास्ट जो तीन है, ये सब हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। और यहाँ क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर इनकम, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का ए गाइस, पहला आपका इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गाइस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है आपका क्वेश्चन? किसी प्रकार का कोई भी कमेंट हो तो बेझिझक आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई हम करेंगे गाइस। आइए 12 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा है, फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड इन द टोटल इनकम इफ। हमें क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम पे क्या करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। इज इंक्लूडेड, इज करा है इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, उसके टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा इफ, यदि एक्सीडिंग 5,000 से अधिक हो, एक्सीडिंग 10,000, एक्सीडिंग 50,000 रुपया, या एक्सीडिंग 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। बताइए गाइस, कृषि आय तभी टोटल इनकम में जोड़ी जाती है जब ये 5,000 से ऊपर हो। तो गाइज, ये आपका दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। अब पहले भी मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, 5,000 से ऊपर रहेगा जुटेगा तो 10,000 50,000 की बात ही नहीं आएगी। एक कह रहा है एक्सीडिंग 5,000, दूसरा कह रहा है एक्सीडिंग 5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट। बिल्कुल सही बात है कि यह एग्रीकल्चर इनकम किसी भी बंदे के, किसी भी करदाता के इनकम में तभी जोड़ा जाएगा जब उसका एग्जम्पशन लिमिट से बाहर हो। जैसा कि एक क्वेश्चन अभी आपको मिला था जिसमें मैंने 2.5 लाख रुपया को जोड़ा था, बताया। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या होगा? मतलब 5,000 रुपये इनकम तो जुटेगा, ये बात सही है, लेकिन उसका जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट अगर इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख से ऊपर हो, सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख के ऊपर हो, और सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख के ऊपर होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 12, वो हो गया 13। इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ऐसा किस प्रकार का कोई इनकम जो एग्रीकल्चर है परंतु नॉन एग्रीकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर, नॉट कर रहा है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोइंग ग्रास, ओके भाई। इनकम फ्रॉम फिशरी, मछली पालन से, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी, और ऑल ऑफ दिस। ये सब हमारा क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट गाइस 14, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर ग्रोइंग इन द मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स एंड कंसीडर द एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप इंडिया में रबर का उत्पादन करके किसी प्रकार का एग्रीकल्चर इनकम प्राप्त करते हैं तो उसका कितना पार्ट हमारा एग्रीकल्चर इनकम होगा गाइस? 45%, 55%, 35% और 65%। तो रबर की केस में मैंने बताया था गाइस, इसका कुल मिलाकर ये 65% हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम, और 35% क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का चौथा ऑप्शन। 15वां, परसेंटेज ऑन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, फ्रूट एंड इंडिया कंसीडर एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी के केस में बताया था एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी के केस में मैंने गाइस आपको बताया था कि 75% और 25% का रेशियो है। 75 एग्रीकल्चर होगा, 25 नॉन एग्रीकल्चर होगा। क्या पूछा? एग्रीकल्चर पूछा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 75। अगर यही नॉन एग्रीकल्चर पूछा होता तो इसका सही ऑप्शन होता गाइस 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम गोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया कंसीडर एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान रखिए गाइस, एग्रीकल्चर नहीं पूछा है, नॉन पूछा है। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए क्या है गाइस? मुझे बताया 60 और 40 का रेशियो है। तो एजी 60 है, नॉन एजी क्या है? 40%। सिंपल क्वेश्चन गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो गाइस मजा आपको आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा गाइस। लीजिए गाइस, बस इतना ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 तक ही था।
तो बताइए गाइस, ओवरऑल 16 क्वेश्चन में आपका कुल कितना क्वेश्चन सही था? बताइए गाइस, कमेंट करके बताइएगा आपका 16 क्वेश्चन में कुल कितना क्वेश्चन सही था। और गाइस, आपको अगर अच्छा लगा हो ये एमसीक्यूज, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। पहली बार अगर आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको मिलता रहेगा गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके गाइस, आपको सभी को थैंक यू गाइस।